नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका असर सीधे सीधे भारत के युवाओं, छात्रों और भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ क्या है, आजकल न्यूज़ में काफी बना हुआ है H1B वीजा। इसकी जो फीस है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है, हम यही डिस्कस करेंगे कि H1B वीजा होता क्या है, इसकी फीस में क्यों वृद्धि की गई है, इनके तहत किन लोगों को शुल्क देना पड़ेगा और किन लोगों को छूट मिली है, ये सब आज के हम एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने H1B वीजा पर जो है वो $1,00,000 प्रवेश शुल्क लगाया है। और ये जो इन्होंने नीति की घोषणा की है वो आपका 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। तो ये जो शुल्क है वो किसे देना होगा? तो जब कोई नया व्यक्ति जो H1B वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उसे ये शुल्क देना पड़ता है। लेकिन हम अब आगे समझते हैं कि आखिर ये H1B वीजा होता क्या है। तो दरअसल ये जो H1B वीजा है वो एक खास अमेरिकी वीजा है और ये जो कंपनियां हैं वो दूसरे देशों को लोगों को जब हायर करती हैं तो उन्हें H1B वीजा प्रदान करती हैं। अब ये किन लोगों को प्रदान किया जाता है? जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स वगैरह जो किसी खास कार्य के लिए अपने देश में उनको नौकरी पर रखते हैं, उन्हें ये वीजा दिया जाता है। आपको बता दें कि हर साल लगभग 85,000 वीजा जो है वो सीधे सीधे भारतीयों को दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारा वीजा जो इस पे बढ़ाया गया है, शुल्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने बढ़ाया है, उसका जो उसके दायरे में कौन कौन से लोग आएंगे, मतलब किन किन लोगों को ये शुल्क देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो अमेरिकी कंपनी जो आपको नौकरी दे रही है उसे ये शुल्क देना पड़ेगा। अगर कंपनी ये शुल्क नहीं देती है तो आपने जो भी वीजा के लिए याचिका दायर की है, आपका वीजा जो है वो आपका जो वीजा है वो अस्वीकृत हो जाएगा, यानी कि जो आपने याचिका दायर की है वो आपकी जो है डिस्कार्ड कर दी जाएगी। ये जो है आपका एक मुश्त शुल्क है, यानी कि वन टाइम पेमेंट है जो कि प्रत्येक याचिका जमा करने पर दिया होगा, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तब उस टाइम कंपनी को ये देना होगा। हालांकि इसमें अच्छी खबर ये है कि इसमें जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस शुल्क से बाहर रखा गया है, जिन्हें इस शुल्क में छूट दी गई है। तो एक बार हम देख लेते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। तो सबसे पहला, वर्तमान वीजा धारक और नवीनीकरण, यानी कि जिनके पास पहले से वैलिड H1 वीजा है उन्हें ये शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही जिनकी याचिका, आप सभी को पता है कि 21 सितंबर से ये जो नई घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो लागू हो चुकी है। तो 21 सितंबर के पहले पहले जिन लोगों ने याचिका दायर रखी थी या फिर जिनको मंजूरी मिल गई थी, उन लोगों को भी ये शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति जो है वो अमेरिका में रह रहा है, अगर वो अपनी वीजा को एक्सटेंड कराना चाहता है या फिर वो अपनी कंपनी बदलना चाहता है तो वो भी इस छूट के दायरे में आएंगे। इसके अलावा सबसे खास बात जो है वो F1 वीजा जो होता है वो छात्रों को दिया जाता है जब छात्र पढ़ने जाते हैं अमेरिका में। तो अब अगर ये जो F1 वीजा धारक है, यानी जो छात्र हैं, अगर वो H1B वीजा में अपनी वीजा को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें भी इस छूट के दायरे से में शामिल किया गया। उन्हें भी कोई किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय हित में भी छूट दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय हित की विशिष्ट परिभाषा क्या है वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीजें जिन्हें हम देख लेते हैं। तो सुरक्षा सचिव द्वारा कुछ व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों को छूट देने का अधिकार दिया गया है। वहीं इसमें स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, AI, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और शोधकर्ता संभावित श्रेणियां भी इसमें जो है छूट के दायरे में आएंगी। अब ये जो पूरा मैटर है, यानी कि जो H1B वीजा पर जो भी शुल्क बढ़ाया गया है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, यानी कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। आपको बता दें कि जो H1B वीजा है उसका 70% से अधिक जो है वो भारतीयों को दिया जाता है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान उनको होगा जिनकी सैलरी कम है। आप देख सकते हैं कम वेतन वाली नौकरियों के लिए वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी शिक्षा का आकर्षण घट सकता है, यानी कि अब उन्हें चिंता हो सकती है कि अगर उन्होंने पढ़ाई तो कर ली अमेरिका से, आगे की उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये भी एक मैटर है। इसके अलावा भारतीय IT कंपनियां जो अब अगर उनको अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भेजना है तो अब उन्हें ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि ये जो पूरा मैटर है इससे जो है वो भारत को एक अच्छा फायदा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। इससे ये होगा कि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र को मजबूत करने का अवसर मिलेगा, यानी कि अब भारत जो है वो अपने तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र को मजबूत करेगा और अपने युवाओं को बेहतर अवसर देगा ताकि वो अपने देश में रह करके अपने देश के लिए काम कर सके। साथ ही AI जैसे नए क्षेत्रों में भी पहचान देखने को मिल सकती है।
इसके साथ ही हमारे जो देश के युवा जो टैलेंटेड थे वो एक काफी बड़ा हिस्सा अमेरिका जैसे एरिया में चला जाता था, अब वो भारत में ही रह करके अच्छे कार्य कर सकता है, जिसका फायदा देश की आर्थिक व्यवस्था में देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह $1,00,000 प्रवेश शुल्क से छूट प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है ए, वे विदेशी कर्मचारी जो अमेरिका में पहले से स्थित हैं और स्थिति विस्तार कर रहे हैं। बी, वे नए आवेदक जो भारत में हैं और 21 सितंबर के बाद आवेदन करते हैं। सी, सभी F1 छात्र जो अमेरिका में ही H1B में परिवर्तन कर रहे हैं। या ऑप्शन डी, केवल O1 वीजा धारक। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।